हिंद का हालचाल है हो भाई वालोगिन। बाबू विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। बाबू जेएसएससी वाले ये जो वीडियो बनाया जा रहा है केवल आपके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जेएसएससी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बनाए जा रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट जो आपके फैक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाबू जेएसएससी का फॉर्म बड़ी दिन के बाद आ रहा है हो। अगर जेएसएससी में झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 40 में से अगर आप 30 प्लस कर पाते हैं तो ही आप कहिएगा कि मेरा जेएसएससी में एक सीट निश्चित होगा। अगर भैया तो 40 में से 30 नहीं करो पार ले हो, अगर 40 में से अगर तो 30 नहीं करो पार में तो समझ जी हो कि हम रेस से बाहर हो गए। जेएसएससी में मेरा कोई अब सीट पक्का नहीं हो पाएगा। बाबू लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके ना है हो जो आपको आपकी मुकाम तक पहुंचा सकता है, आपको आपकी मेरिट दे सकता है। तो ऐसे में झारखंड जीके और आपको लैंग्वेज पेपर पे अच्छी पकड़ बनानी है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये मूल मंत्र है और आप कोशिश कीजिएगा कहीं कोई भी सेट मारिए। 40 में से आपको 30 प्लस करना है और नहीं हो पा रहा है तो आपके पास समय है, अभी आप लग जाइए। 4 महीना काफी समय होता है और यकीन मानिए बाबू 2023 में आपकी निश्चित तौर पे नियुक्ति होगी। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं झारखंड की भौतिक या धरातलीय विभाजन। झारखंड की भौतिक और धरातलीय विभाजन के अंतर्गत पढ़ते क्या हैं, पहले कॉन्सेप्ट को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आए हो बाबू, हम लोग पेट को गर्भ कहते हैं, ठीक। और अगर हम लोग जमीन के गर्भ के अंदर की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग भूमि के गर्भ के बारे में जानकारी। भूमि के गर्भ के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि कहाँ कोयला हो, कहाँ चट्टान हो, कहाँ से तेल निकल लो, माने कहाँ से कौन कौन खनिज निकल लो। इस प्रकार से हम लोग तो भूमि के अंदर के बारे में अर्थात कह सकते हैं कि भूमि के गर्भ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कि आज हम भूगर्भिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किए। हम लोग इसलिए कहते हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किए क्योंकि भूमि के अंदर पाए जाने वाले सारे चीजों के भूमि के अंदर अर्थात भूमि के पेट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग उस टॉपिक का नाम देते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। अब ये क्या है, भौतिक या धरातलीय स्वरूप या तो आपका विभाजन। बाबू अगर जमीन के नीचे के बारे में अर्थात जमीनवा के पेट के बारे में अध्ययन करना भूगर्भिक संरचना कहलाता है, तो जमीनवा के ऊपर के बारे में जानकारी प्राप्त करना भौतिक या धरातलीय स्वरूप कहलाता है। अब कहेंगे ये क्या हुआ बाबू, धरातलीय या भौतिक स्वरूप यही हुआ कि बाबू जमीनवा के नीचे के बारे में आपने पढ़ा, तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, खनिज कहाँ पाया जाता है, पत्थर कहाँ पाया जाता है, कहाँ सोना चांदी पाया जाता है। लेकिन जमीनवा के ऊपर अगर आप देखेंगे, कहाँ यहाँ देखेंगे कहाँ है पहाड़, कहाँ है पठार, कहाँ है मैदान, और हम लोग ये सारे पठार मैदान पर्वत जमीन के ऊपर ही तो देखते हैं। और जमीन के ऊपर के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही आपका भौतिक या धरातलीय स्वरूप कहलाता है। जमीनवा के नीचे के बारे में जानकारी प्राप्त करना आपका भूगर्भिक संरचना कहलाता है, ठीक। जैसे इस बात को और थोड़ा बेहतर देखिए, कॉन्सेप्ट यूनिक क्लासेस पे यूनिक कंटेंट। पहले आपको कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। अब हम आपका मान लिया पेट, हम मान लिया जाए डॉक्टर हैं और आपके पेट के अंदर हम पूरा इलाज कर रहे हैं, जानकारी वहां से प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ आपका किडनी है, कहाँ आपका फेफड़ा है, तो आपके पेट के अंदर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हो गया आपके पेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। और अगर आपके ऊपर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपका गला फूलल है, अखिया धसल है, तो ये तो ऊपर की जानकारी ना हम प्राप्त कर रहे हैं, और यह ऊपर के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही तो आपका झारखंड की भौतिक या आपका धरातलीय विभाजन कहलाता है। देखिए बाबू, ऊंचाई के आधार पे, चूंकि तोरा पता है हो भाई कि हमारा जो झारखंड है
वो एक पठारी इलाका हो, एक पठारी इलाका हो। यहाँ का भूमि जो है समतल नहीं है। अरे भाई, अगर समतल रहता यहाँ का भूमि तो हर जगह की ऊंचाई तो एक समान होती, लेकिन यह है झारखंड में 24 गो जिला, और 24 जिला में कहे देख में ऊंचाई कहे कि कुछ हो तो कहे कुछ है, कहे पारसनाथ जैसा पहाड़ तो कहे दामोदर नदी जैसन घाटी। तो यहाँ का जो क्षेत्र है बाबू वो पठारी इलाका है। पठारी इलाका कहने का मतलब ये है कि वैसी भूमि जो समतल भूमि से जिसकी ऊंचाई अधिक होती है, समतल भूमि के तुलना में जिसकी ऊंचाई अधिक होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पठारी। और पठारी है, इसे हमें कोई सबूत आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर पठारी है तो ही हमारे झारखंड में इतने इतने जलप्रपात हैं। और ध्यान दीजिएगा, जहां का जमीन ज्यादा ऊंचा रहेगा वहीं तो ज्यादा जलप्रपात गिरेंगे, जलप्रपात बनेंगे। और जलप्रपात कहते किसे हैं? ऊंचाई से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं। तो ऊंचाई से कब गिरेगा? जब जमीनवा ऊंचा रहेगा, और जमीनवा जब ऊंचा रहेगा तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है? पठारी। तो आप समझ गए, हमारे झारखंड में बहुत ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, और बहुत ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा झारखंड जो है एक पठारी इलाका है। अगर पठारी इलाका नहीं होता तो आज हमारे झारखंड के भू आकृति में, अर्थात भूमि में, अर्थात जमीन में इतना फर्क देखने को नहीं मिलता। कहीं पारसनाथ जैसा पहाड़ तो कहीं दामोदर नदी जैसी घाटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। आइए पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले आप इसे डायग्राम को समझेंगे। बाबू हम आपको बताएं कि पठार के बारे में यहां जानकारी आप प्राप्त करेंगे। भैया पहाड़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर में हो, मैदान के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर में, पठार के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो बाबू झारखंड का पढ़ रहे हैं तो आपको छोटा नागपुर पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। और छोटा नागपुर जितना भी छोटा नागपुर का एरिया है उसका 47.8% पे खाली पठारे है। खाली पठारे है। तो भाई वहां बताओ खाली कृषि हो तो खेती वगैरह हो तो नहीं हो तो बाबू छोटा नागपुर पठार का एरिया में लगभग मान लिया जाए 47.8% खाली बाबू पठारे हो। और पठार के नाम की हो तो ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत तोरा पढ़े पड़तो पश्चिम भाग में पाट क्षेत्र, बीच वाला छोटा नागपुर पठार का जो जितना क्षेत्र आता है उसका बीच वाला भाग जो कहलाता है वो भी कोई पठारे होगा, है ना। तो वो जो बीचवा वाला भाग है वो रांची पठार कहलाता है, और आपका ऊपरी हजारीबाग पठार कहलाता है। जो बाहरी वाला पठार है उसी को हम लोग कहते हैं बाबू निचली हजारीबाग पठार, और निचली हजारीबाग पठार के अंतर्गत आपका चतरा, कोडरमा, गिरिडीह आता है। ठीक, इस चीज को आप समझेंगे। पहाड़ में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हम बताएं कि बाबू जे चीज बातों दखल पाए रहे हैं, भूमि के ऊपर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ना, तो जो चीज आप भूमि के ऊपर के चीजों को देख रहे हैं तो पहाड़ को भी देख रहे हैं। अब झारखंड में पहाड़ है अर्थात ऊंचा वाला भूमि है, तो हाँ है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी बाबू आप बिहारों तक एक विस्तार है वो, उसके बारे में भी पढ़ना होगा। मैदान के बारे में भी पढ़ना होगा, जलोढ़ मैदान और चाईबासा के मैदान के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए हम आपको एक यहाँ डाटा देते हैं। ऊंचाई के आधार पे हमारे झारखंड में क्षेत्र को, झारखंड के 24 जिला को बाबू देखा जाए तो ऊंचाई के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। देखिए हम आपको आपकी लैंग्वेज में समझा दें, मेरी पूरी कोशिश रहती है, और मैंने हजारों बच्चों को समझाया है। ये मैंने आपको ऑनलाइन अगर हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं, आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम बस कैमरा चालू किए और ऑनलाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाबू एक्सपीरियंस काफ़ी लंबे समय से रहा है, ऑफलाइन पढ़ाने का भी और ऑनलाइन पढ़ाने का भी। ऑनलाइन तो हमें आप बाद में देख रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन मैंने काफ़ी लंबे समय से पढ़ाया है। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप समझाने में हम आपको कोई कसर छोड़ेंगे। देखिए बाबू ऊंचाई के आधार पे झारखंड की जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप हम आपको समझा दिए ना,
ऊपर ऊपर जानकारी प्राप्त करना भौतिक स्वरूप हो जाता है। तो इसे हम लोग पाठ क्षेत्र कहते हैं। एक हो गया पाठ क्षेत्र, जिसे हम लोग पश्चिम पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आपको अभी बताते हैं। दूसरा हो गया रांची पठार, तीसरा हो गया हजारीबाग पठार। और हजारीबाग पठार को भी बाबू दो भागों में बांट करके पढ़ना पड़ता है। एक हो गया ऊपरी हजारीबाग पठार, एक हो गया निचली हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक है, इसलिए ऊपरी हजारीबाग पठार। और एक पठार के जो है वो ऊंचाई कम है, ऊपरी हजारीबाग पठार के तुलना में कम है तो नीचे ना हुआ तो निचली हजारीबाग पठार। चौथा है बाबू निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हुए जो आपके ऊंचाई के आधार पे हमारे झारखंड में ये सारी आकृतियां देखने को मिलती है और देखने को मिलती है, मतलब जमीनवा के ऊपर देखने को मिलती है। और जमीनवा के ऊपर देखने को मिलती है तो हम लोग भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले हम आपको बताते हैं पाठ क्षेत्र के बारे में। पाठ क्षेत्र जैसे सुनने को मिलेगा, समझ लीजिएगा। पाठ क्षेत्र मतलब झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र, झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र। पारसनाथ पहाड़ को छोड़ करके, अपवाद है पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ पहाड़ को अगर छोड़ दिया जाए, भूल जाया जाए, तब कहेंगे कि वो पाठ क्षेत्र है ना, वो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। आप कहिएगा कि पाठ क्षेत्र झारखंड के कौन कौन जिला में आता है बाबू? तो ये बाबू ये आता है आपका लोहरदगा से स्टार्ट होता है और पलामू तक जाता है। मतलब 3-4 जो जिला है आपका, थोड़ा गुमला भी टच करता है। गुमला मानिए, लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, पलामू हो गया, ये सारे जो एरिया हैं वो पाठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और पाठ क्षेत्र हम क्या बताएं कि पाठ क्षेत्र जो होता है वैसी भूमि जिसकी ऊंचाई हमारे राज्य में सबसे अधिक है, वैसे भूमि को हम लोग पाठ क्षेत्र कहते हैं। और उससे नीचे वाले भूमि को हम लोग भी देखेंगे। पहले आप देखिए पाठ क्षेत्र के बारे में। पाठ क्षेत्र को हम लोग पश्चिम पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबू पठार? क्यों कहते हैं? क्योंकि तो ये ऊंचा भूमि है, पठार हो गया। पश्चिम पठार क्यों कहते हैं? या तो पाठ क्षेत्र के पाठ क्षेत्र इसलिए क्योंकि ये ऊंची भूमि है। पश्चिम पठार इसलिए कहते हैं बाबू, ये आपका झारखंड है, इधर रहो, ये आपका झारखंड का मैप है। और हम क्या बताएं बाबू कि आपका गुमला का थोड़ा सा एरिया टच करता है, लोहरदगा का एरिया टच करता है, लातेहार का एरिया टच करता है, पलामू का एरिया टच करता है। बाबू मैप याद हो, मैप याद है हो भाई, वाह, मैप याद रखना जरूरी है। ये 4 गो जो जिलवा है बाबू झारखंड के पश्चिम साइड में है। ये हुआ आपका उत्तर हुआ ना, ये हुआ पूरब और ये हुआ पश्चिम। तो ये जो है, ये जो आपका जिलवा है वो झारखंड के पश्चिम साइड है। अरे कॉर्नरवे पे तो है, बॉर्डरवा यही है, तो पश्चिम ही ना हुआ झारखंड का। और जब पश्चिम हुआ तो ये पठार जो पाया गया वो झारखंड के पश्चिम में ही पाया गया। और जब पश्चिम में पाया गया तो इसे हम लोग पश्चिमी पठार कहेंगे तो कोई दिक्कत है? गांव घर में बाबू जो उधर रहता है जिसका घर हुआ उसको कहता है हेठ टोला में हो, ऊपर टोला में हो। तो गांव के नक्शा को देख करके गांव वाले डिसाइड करते हैं कि ऊपर टोला कौन है, नीचे वाला टोला कौन है। तो आप यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अगर ये पठार है, पश्चिम साइड है, तो इसे हम लोग पश्चिम पठार कह देंगे। ठीक, अब पाठ क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बाबू पाठ क्षेत्र माने होता है, हम आपको इसका शाब्दिक अर्थ बाबू होता है समतल भूमि। शाब्दिक अर्थ होता है इसका समतल भूमि। पाठ क्षेत्र का अर्थ होता है, आपका शाब्दिक अर्थ पूछे तो समतल भूमि। निर्माण इसका कैसे हुआ ये चीजें हम आपको बता ही देते हैं। देखिए बाबू, अब आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन रहा होगा कि हमारा जो झारखंड है, कहीं का क्षेत्र जो है ऊंचा हो गया, कहीं का क्षेत्र नीचा हो गया, ये काहे हुआ? देखिए बाबू, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और हम आपको यह शॉर्ट में बता दें आपके भाषा में, जब ज्वालामुखी फटता है तो फटने की जो क्रिया होती है बड़ा भयानक होती है। तो बाबू मान लिया जब ज्वालामुखी जो है वो फटी और जमीन पे यहाँ एक हॉल कर दी, और जब ज्वालामुखी जब फटी तो बहुत सारे लावा का उद्गार हुआ।
लहलहेले आता है, मैंने गर्मा गर्म लावा का उद्गार होता है। बाबू जब गर्मा गर्म लावा का उद्गार होता है, इस समय तो गर्म होता है तो ये पूरे जमीन पे फैल जाता है। जब पूरे जमीन पे फैल जाता है तो कुछ दिनों के बाद ये ठंडा भी हो जाता है। जमीनवा के नीचे से तो आया, जमीनवा के नीचे था तो गर्म था, ज्वालामुखी फटा, एक हॉल हुआ जमीनवा में और आ गया ऊपर। और जब आ गया ऊपर तो कुछ दिनों के बाद ही ठंडा तो भी होगा, और जब ठंडा होगा बाबू तो इसकी परत जो है, इसकी जो ये आपका लावा है, सॉरी ज्वालामुखी फटने के बाद लावा ना का उद्गार हुआ, और जो लावा है वो कई परत में बाबू जम गई। अब जब कई परत में जम गई तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जमीनवा मान लिया जाए इतना था तो इसका हाइट इतना चल जाएगा, कई परत में जम गया तो। एक ये भी कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है, हजारों करोड़ों वर्षों के बाद बाबू भूमि के अंदर प्लेटें होती हैं, प्लेटें होती है। जब प्लेटें आपस में टकराती है ना, जब प्लेटें आपस में टकराती है, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अगर ये प्लेट टकरा रही है आपस में, अगर ये हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट है और इससे टकराएगी, ऐसे टकराएगी तो ये प्लेटवा छटक के ऊपर चल जाएगी। और प्लेट है, ये प्लेट नहीं है, प्लेटें बड़ा भयंकर होता है, नीचे जमीन की प्लेटी की बात कर रहे हैं, ये छटक के ऊपर चल जाएगी। और जमीनवा इसके ऊपर भी तो जमीन है, और जो छटकेगी तो ये भी तो इसका ऊपर ठेलेगी, और भारी वाला जमीनवा नीचे चल जाएगी तो यहाँ का जमीनवा धसेगा, लेकिन हल्का जो प्लेटवा था वो जो ऊपर गया वो अपने ऊपर वाले भूमि को ठेलेगा। तो ऐसी स्थिति में बाबू जमीनवा ऊपर तो उठिए ना जाएगा। तो वैसे ही होता है बाबू। यहाँ बताएं कि लावा का जब प्रवाह हुआ ज्वालामुखी फटने के कारण, तो वैसे में आपका पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे कि प्लेटें के टकराव के कारण हमारे पाट क्षेत्र जैसे भूमि का निर्माण हुआ। इसकी आकृति जो है बाबू वो त्रिभुजाकार है, मैंने त्रिभुज के जैसा। हम यहाँ ढेर चीज चास दिए ना, इसीलिए देखिए यह है पाट क्षेत्र, ये त्रिभुज के जैसा है, क्षेत्र है ना पाट क्षेत्र, यहाँ से एरिया यहाँ तक तो टचे कर रहा है ना, तो पाट क्षेत्र जो है आपका त्रिभुजाकार है। और इसका जो विस्तार है लोहरदगा से दक्षिण पलामू तक है। आप गुमला भी टच करता है। हम आपको 4 गो मैं बता दी बाबू, गुमला है, लोहरदगा है, आपका उससे ऊपर जाइए लातेहार है, उससे ऊपर जाइए पलामू है। इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है बाबू वो 900 मीटर है। ठीक, एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा अगर आपको हो ना, मौसम वगैरह जब पढ़ेंगे ना, हमारे झारखंड में हर एक जगह पे कहीं कहीं ज़्यादा गर्मी तो कहीं कहीं ज़्यादा ठंडा काहे होता है पता है? जब यहाँ की ऊंचाई बाबू एक समान है ये नहीं है, और जब ऊंचाई एक समान नहीं है तो ठंडा और गर्मी तो एक समान कैसे होगा? क्योंकि पता होना चाहिए कि प्रत्येक 165 मीटर अगर हम लोग ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। और 165 मीटर, और हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? 900 मीटर तक जा रहे हैं आपके पाट क्षेत्र में। तो वैसे में वहाँ भी तापमान में कमी आएगी। हालांकि मौसम पढ़ाएंगे तो वो चीज़ हम पढ़ा देंगे। 900 मीटर हो गया इसकी ऊंचाई। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ कुछ ऐसे जगह है जो बहुत ऊंचा है, जो अपवाद में उसे रखा गया है। जैसे नेतरहाट पाट हो गया, गणेशपुर पाट हो गया। नेतरहाट पाट की ऊंचाई हो गया 1280 मीटर और गणेशपुर पाट की ऊंचाई 1171 मीटर। पाट क्षेत्र को पश्चिम पठार कहते हैं। और यहाँ बाबू पहाड़ी तो रहेगा। इसकी दो यहाँ पहाड़ी जो है ना, प्रमुख पहाड़ी अगर है, वो मुख्य पहाड़ी, उससे हम लोग सानू और सारऊ के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। बाबू पाट क्षेत्र जो इतना ऊंचा हुआ वो कौन काल में हुआ? तो ये हुआ इरोसिन काल में। कौन काल में हुआ? तो ये हुआ इरोसिन काल में। अभी आधुनिक काल चल रहा है बाबू, ऐसे ही कोई काल चल रहा था, इरोसिन काल, है ना। लिख लीजिएगा। इसके ऊपरी भाग को हम लोग टांड कहते हैं। गांव घर से अगर आप होंगे तो वैसे भी हम लोग ऊपर वाला बरिया को टांडे कहते हैं, या तो गाय भैंस जहाँ चलता है ऊपर वाला जगहिया को टांड कहते हैं। और गढ़ा जहाँ रहता है, गढ़ा खेत को हम लोग दौन के हम लोग यहाँ ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग गढ़ा वाला क्षेत्र को दौन कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने गांव घर में उसे गड्ढा कहते हैं या तो खेत कहते हैं ना। खेत की ऊंचाई बाबू
टाँड़ की तुलना में कम होती है। टाँड़ अधिक ऊंचा होता है, खेत नीचा होता है। तो जिसे हम लोग खेत कहते हैं उसी को यहाँ दोन कहा जा रहा है, और जिसे हम लोग टंडिया कहते हैं उसे यहाँ टाँड़ ही कहा जा रहा है। देखिए, जब यहाँ अधिक ऊंचाई है बाबू ऐसे क्षेत्र में, और जब अधिक ऊंचाई है तो अगर कोई भी पानी प्रवाहित होगी तो ऊपर से नीचे ना होगी, और ऊपर से नीचे होगी तो आप कहेंगे कि यहाँ से अधिक नदी भी निकलेगी, और जब अधिक नदी निकलेगी तो सब नदियाँ किधर जाएगा? हाँ भाई, वाह देख, ये पहाड़ क्षेत्र हो, यहाँ से कोई नदी निकलेगा, मान लिया जाए लातेहार से कोई नदी निकल रहा है तो इधर ना दिया जाएगा हो, क्या कि ऊंचाई इधर है, और जब ऊंचा उधर क्षेत्र है, निचल का क्षेत्र इधर है, तो पानी का फ्लो का कैसे होगा? हायर से लोअर होगा ना। अरे उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर होगा ना, तो ऐसे इसलिए यहाँ से नदी भी अधिक निकलती है बाबू। और बारवे का मैदान जो है ना, बारवे का मैदान इसी क्षेत्र में है। अब ये बारवे का मैदान है बाबू, नाम याद कर लो, बारवे का नाम मैदान। अब तो नाम है कुछ मान लिया जा अशोक, इसका मतलब क्या पूछने का, नाम है तो नाम है, याद करना पड़ेगा। बारवे का जो मैदान है वो पाट क्षेत्र में है, और वो बारवे का मैदान का जो आकार है वो तस्तरी नुमा है। ठीक, ऐसे आपको ये अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ बॉक्साइड, चाइना क्ले, लिग्नाइट वगैरह पाए जाते हैं पाट क्षेत्र में। ठीक, तो यही चीजें थी बाबू। उम्मीद है ये सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे। अब आगे हम चीजों को बताते हैं। आइए बाबू, पाट क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद अब आप लोग पढ़ेंगे रांची पठार के बारे में। रांची पठार बाबू, जितना हमारे झारखंड में पठार है ना, चाहे हजारीबाग का आपका ऊपरी हजारीबाग पठार हो, निचलकी हजारीबाग पठार हो, पाट क्षेत्र का पठार हो जिसे हम लोग पश्चिम पठार के नाम से जानते हैं, उस सब पठार से बड़ अगर कहबे, अगर बड़ जो पठार है वो है रांची का पठार। और ये रांची का पठार बाबू और हजारीबाग का पठार दोनों पहले एक ही था, लेकिन दामोदर नदी को मज़ा नहीं आया। जब दामोदर नदी को मज़ा नहीं आया तो दामोदर नदी बीचे में बह गई। मतलब जब दामोदर नदी बही ना बाबू, उसे उसका जलधारा बहने लगा तो वो नदियाँ रांची पठार को अलग कर दी और हजारीबाग पठार को अलग कर दी। वही हम यहाँ लिखे हैं कि रांची और हजारीबाग पठार को जो है वो दामोदर नदी अलग कर दी। हम आपको बताएं बाबू, जब प्लेटे का टकराव होता है, जब प्लेटे का टकराव होता है तो कुछ ऐसे हल्की प्लेट जो होती है वो अपने ऊपर के भूमि को और ऊपर धकेल देती है। तो ऐसे में अगर कोई बाबू नदी नहियों बह रही है ना, अब उसका स्थान ऊंचा मिल जाता है प्लेटे टकराव होने के कारण, तो वो नदिया का रास्ता बन जाता है। तो ऐसे में कई नदी पुनर्जीवित हो जाती है, मतलब फिर से जीवित हो जाती है, मतलब उसकी धारा प्रवाह फिर से होने लगती है। विस्तार की बात करें, रांची पठार के विस्तार के बात करिए हो भाई, तो रांची, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, रांची, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा में अगर विस्तार हो बाबू। हम आपको इसके पहले बताए थे पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर, फीट में बात किया जाए तो 3000 फीट है। अगर इसकी आकार की बात करें, रांची पठार ये है बाबू, रांची पठार के अगर आकार की बात करें तो बाबू चौरस है और इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। फीट में बात किया जाए तो 970 फीट आपकी रांची पठार की ऊंचाई है। मीटर में बात की जाए तो 600 फीट है। देखिए, यहाँ से कई नदियाँ निकलती है। पठार है बाबू, ऊंचाई 600 मीटर है, कई नदियां वहां से निकलेगी, और जब यहां से नदियां निकलेगी तो इधर नदी बहेगी। और आप देखिए ना, स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी प्रखंड के टिकराटोली नामक गांव से अर्थात रांची से निकलती है। हरमू नदी, काछी नदी, राढ़ू नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ये सब जो नदियां निकलती है बाबू वो रांची से निकलती है, और सब नदियां ऐसे बहेगा, सब नदियां ऐसे, दक्षिणी कोयल नदी खाली ऐसे बहती है। ठीक, ये ऊंचा स्थान है, वो पनिया ऊंचा से नीचे की ओर ना जाएगा। जैसे स्वर्णरेखा नदी
और यहाँ जब नदी निकल रहा है और ऊंचा से पानी नीचे गिर रहा है तो बाबू जलप्रपातों का ना निर्माण होगा। हो जब जलप्रपात का निर्माण होगा तो रांची में ढेर जलप्रपात है और जलप्रपातों की जो राजधानी कहा जाता है वो रांची को ही कहा जाता है। बाबू हजारीबाग पठार की बात करते हैं। हजारीबाग पठार भी बड़ा पठार है, लेकिन इसे दो भागों में बांट दिया गया है ऊंचाई के आधार पे। जकर ज्यादा ऊंचा हो, जोन भाग ज्यादा ऊंचा हो ओकरा कह दल को ऊपरी हजारीबाग पठार, और जे जकर ऊंचाई कम हो ओकरा कह दल को निचली हजारीबाग पठार। जिसकी ऊंचाई अधिक है उसे हम लोग ऊपरी हजारीबाग पठार कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कम है उसे निचली हजारीबाग पठार कहते हैं। यही निचली हजारीबाग पठार जो है बाबू वो कोडरमा का क्षेत्र है, गिरिडीह का क्षेत्र है, चतरा का क्षेत्र है। अर्थात आप कहेंगे बाबू कि जो उत्तर का दिशा है ना, ये वाला जो दिशा जो क्षेत्रवा है वो आपका निचली हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। ऊपरी हजारीबाग पठार हो या निचली हजारीबाग पठार हो, ऊंचे वाला भूमि को हम लोग टांड कहते हैं और नीचे वाले भूमि को हम लोग दोन कहते हैं। इसके पहले हम आपको बताइए दिए थे कि टांड और दोन क्या होता है। नेक्स्ट है बाबू जो यही है, नेक्स्ट नहीं है, ये है ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में। ऊपरी हजारीबाग पठार की जो ऊंचाई है 600 मीटर है। बात करें फीट में तो 1970 फीट है। रांची पठार के समानांतर ही तो आपका ऊपरी हजारीबाग पठार है। रांची पठार के समानांतर ही है आपका ऊपरी हजारीबाग पठार, लेकिन ऊपरी हजारीबाग पठार का विस्तार खाली बाबू हजारीबाग जिला में, अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है ऊपरी हजारीबाग पठार की वो खाली हजारीबाग में है, अर्थात छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। निचली हजारीबाग पठार की बात करें तो हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को, हजारीबाग पठार है ये बाबू पूरे हजारीबाग पठार है, हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं निचली हजारीबाग पठार। और ये क्या है, ये हजारीबाग का बाबू बाहरी हिस्सा है, ये ना बाहरी हिस्सा है, इसलिए इसे हम लोग बाहा पठार भी कहते हैं। यही यहाँ है, लेकिन छोटा नागपुर का बाहरी हिस्सा होने के कारण छोटा नागपुर का बाहरी हिस्सा होने के कारण इसे बाहा पठार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा निचली हजारीबाग पठार को हम लोग बाहा पठार भी कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 450 मीटर है। फीट में बात किया जाए तो 1476 फीट इसकी ऊंचाई है। देखिए ऊपरी हजारीबाग, हम आपको बताएं कि ऊंचाई के आधार पे ऊपरी हजारीबाग पठार कह दिया गया और कम ऊंचाई के आधार पे इसे निचली हजारीबाग पठार कह दिया गया। देखिए जो पारसनाथ पहाड़ है बाबू, जो पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, माने बना हुआ है, वो आपका निचली हजारीबाग पठार में है। और निचली हजारीबाग पठार मतलब कौन जिलवा में है, तो गिरिडीह में है। हम आपको बताएं कि ये जो एरिया है ना बाबू वो निचली हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। चाहे कोडरमा हो, चतरा हो, गिरिडीह हो, ये सारे जो एरिया आते हैं वो निचली हजारीबाग पठार के अंतर्गत आते हैं। निचली हजारीबाग पठार के अंतर्गत आते हैं और निचली हजारीबाग पठार में ही आपका पारसनाथ पहाड़ है। जैन धर्म का जो बाबू गढ़ कहा जाता है, जैन धर्म का गढ़ माने जाने वाला जो है पारसनाथ पहाड़, वो आपका गिरिडीह में है, जो पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए मीटर में तो 1365 मीटर, फीट में बात की जाए तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। राजमहल की पहाड़ी, हम आपको इसके पहले पॉइंट लिखा दिए थे 4 पॉइंट बाबू, कि अगर हम लोग झारखंड की भौतिक स्वरूप या धरातलीय स्वरूप पढ़ रहे हैं बाबू तो इसके में आपको पढ़ना होगा पाठ क्षेत्र अर्थात पश्चिम पठार के बारे में। बाबू भैया तोरा रांची पठार के बारे में पढ़ल पढ़ता हो, तोरा बाबू हजारीबाग पठार के बारे में आपको पढ़ना होगा, लेकिन हम आपको वहाँ ये भी लिखा दिए थे, वहाँ आपको हम ये लिखाए थे कि नदी क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना होगा, निचली नदी क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा और मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन हम आपको राजमहल की पहाड़ी के बारे में वहाँ नहीं बताए थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और हालांकि उसका विस्तार सिर्फ झारखंड में नहीं है, बिहारों में है, इसलिए वो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ ऐड करना चाहेंगे तो वो पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं। राजमहल पहाड़ी को मैदानी क्षेत्रों से मिल करके ये बना है राजमहल की पहाड़ी।
ठीक है। और इसका विस्तार देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग, साहेबगंज के दक्षिणी, इस क्षेत्र में साहेबगंज की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ साहेबगंज की पहाड़ियां भी स्थित है जो कैमूर तक फैला हुआ है। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं बाबू, वो राजमहल में फैली हुई है, लेकिन ये कैमूर तक भी फैली हुई है। इसके कारण अगर आप उस पॉइंट को अगर आप वहाँ ऐड करना चाहेंगे शुरुआत में, जैसे मैंने आप शुरू में ही बताया था आपको, पश्चिम पठार या पाट क्षेत्र, उसी में हम ऐड किए थे। रांची पठार के बारे में पढ़ेंगे, हजारीबाग पठार के बारे में पढ़ेंगे ऐसे, और आपको मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो 4 पॉइंट वाइड ऐड किए थे, चाहे तो आप 5वां ऐड कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैदान के बारे में वहाँ बताए थे कि बाबू नदी घाटी एवं आपका मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए कहे थे। तो नदी घाटी जो क्षेत्र है ना बाबू, ये है, जैसे कि यहाँ आपका पता होगा, ये है आपका उत्तरी कोयल नदी घाटी बेसिन क्षेत्र। ये जो है बाबू, ये जो क्षेत्र बा वो है दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र, जो मतलब जिधर जिधर से नदियाँ बह रही है ना, वो आपका उस क्षेत्र को हम लोग उस नदी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इधर से उत्तरी कोयल नदी बह रही है तो उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र कहेंगे। इधर से दामोदर नदी बह रही है तो दामोदर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ हम आपको पॉइंट लिखाए थे, इसलिए थोड़ा सा हम इसका विस्तार कर देते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू, और हम आपको बताएं कि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपके JSSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको हम एक विस्तार जानकारी दे रहे हैं। चाईबासा के मैदान की बात करें तो चाईबासा एक मैदान आपका यहाँ भी है, गंगा का मैदान बाबू, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित किया गया है, साहेबगंज में है। एक है चाईबासा का मैदान बाबू, ये है चाईबासा का मैदान, और जिसकी ऊंचाई बाबू 500 फीट है, जिसकी ऊंचाई 500 फीट है। तो यही थी बाबू आज की जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सारे चीज़ों को बढ़िया से समझ पाए होंगे। ध्यान रहे, राजमहल की पहाड़ी को जो ऊंचाई है 150 से लेकर के 300 मीटर तक है। तो यही थी बाबू आज की जानकारी, ठीक है हो छुआ लोगिन। बाबू कुछ ऐसे आंकड़ा हैं जो आपको याद रखेंगे, जैसे कि हम आपको मीटर और फीट कैसे याद करवा दे, बताइए कोई उपाय है? आपको कहेगा तोरा नाम तोरा ट्रिक से याद करा, तो अपना नाम को अपने ट्रिक से कैसे याद रखोगे? कुछ जो डाटा है फिक्स डाटा, आपका मोबाइल नंबर ट्रिक से कोई याद कराएगा? तो ऐसे कुछ डाटा है जो आपको याद रखने होंगे। जैसे कि पाट क्षेत्र की अगर ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर है ना, इसको फिट में बात की जाए तो 3000 मीटर, 3000 फीट। अगर पारसनाथ पहाड़ की मीटर में बात की जाए तो 1365 मीटर, अगर फीट में बात की जाए तो 4478 फीट। ये सारी जो आपको कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम पॉइंट में ये नहीं लिखाए थे राजमहल की पहाड़ियाँ, तो आप ये क्यों पढ़ाएं बाबू? अगर पेट का पानी नहीं पच रहा है, जो हम यहाँ पहले पॉइंट वाले लिखाए थे ना, उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो ठीक है हो छुआ लोग इन बाबू, मिलो ही बाद में हो, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।